जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज देखेंगे इस वीडियो में जो टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का 20/1/2019 में जो तृतीय पाली में पूछा गया उसका आंसर देखेंगे। इसलिए उसका जरूर 50 प्रश्न का इसी प्रकार से 50 सेट कराया जाएगा। तो समझ जाइए, इसका 50 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2500 क्वेश्चन। 2500 क्वेश्चन में आप कवर कर लीजिएगा तो 45 से 46 क्वेश्चन A to Z इसी वीडियो से फंसेगा। 4-5 क्वेश्चन रहेगा वो करेंट अफेयर्स का रहेगा, तो वो करेंट अफेयर्स से आप कहीं से कवर कर लीजिए। कुमार गौरव ये सब करेंट अफेयर्स का बहुत टॉपिक है। नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर डेली 10 मिनट आता है और डेली का करेंट अफेयर्स कर लेता है। इसलिए 6 महीना उस पर आप टाइम दे दीजिएगा करेंट अफेयर्स पर, वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट का जनक कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट का जनक था रणजीत सिंह जी, 1933 तक था। नेक्स्ट प्रश्न था, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्नाशय है जो इंसुलिन स्रावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा स्थल कौन सा गोदी थी? हड़प्पा स्थल कौन गोदी थे? तो लोथल था। लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लाइडिंग घर्षण एवं स्थिति घर्षण में से है तो छोटा है। स्लाइडिंग घर्षण जो बड़ा है स्थिति घर्षण से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झिल्ली बंधे कोशिकांग अंगक यानी कि मेम्ब्रेन ब्राउन सेल अग्नेस नहीं है? तो प्रे यूक्रेटिक है। प्रे यूक्रेटिक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो मत्स्यासन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी फसल रबी फसल है? तो ज्वार है जो रबी फसल है। सफ़ेद हाथी का देश पूछे तो थाईलैंड हो जाएगा। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा संगठन भारत के गरीबी रेखा को गणना करता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग है जो गरीबी के गणना करता है। नेक्स्ट प्रश्न था, ग्रेट ऑफ मैन इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ऑफ मैन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? दक्षिण कोरिया में हुआ था शीतकालीन पैरालंपिक 2018 में। दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कैरेरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभागीय प्रणाली प्रथम प्रथम किसने आरंभ की? तो लॉर्ड कॉर्निंग ने किया था। भारत के विभागीय प्रणाली प्रथम किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्निंग ने किया था भारत के प्रथम विभागीय प्रणाली को स्थापित। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आर्नस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। आर्नस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध बनाया गया था? महानदी पर बनाया गया था हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी के सृजन में किया जाता है? तो ज्ञानदेव है जो सांप सीढ़ी के सृजन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्ट ट्रिक किस पद के स्पोर्ट खेल से संबंधित है? तो ये है कुश्ती से। नेक्स्ट प्रश्न है, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? तो मांटेविडियो है जो उरुग्वे की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शासी निकाय AKFI पूर्ण रूप है? तो एम्यूटूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। AKFI का फुल फॉर्म है एम्यूटूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सरकारी कर्मचारियों में के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली प्रारंभ किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वायु के द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु के द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, जब कर लगाने से मूल्य की अनुपातहीन वृद्धि होती है तो क्या दर्शाता है? तो सोपानी प्रभाव दर्शाता है। जब कर को लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो उसे क्या दर्शाता है? सोपानी वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप मनुष्य नहीं रहता है? तो अंटार्कटिका पर मनुष्य नहीं रहता है, यहाँ ठंडा शुष्क हवा चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत के सबसे पुराने सिक्के है? तो पंचमार्क सिक्के है जो भारत के सबसे पुराना सिक्के है, पंचमार्क सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार कर दिया गया है। 1858 के अंतर्गत किया गया है ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा। ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार कर दिया है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजनीतिक में विहिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? तो संसदीय प्रथा में किया गया है, संसदीय प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, बेलगांव अधिवेशन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो बैरन द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, ज्वालामुखी में बैरन द्वीप। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं करता, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उस कर को क्या कहा जाता है? तो वो कर कहा जाता है एक मुश्त कर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस वस्तु को गति के कारण रहने पर उसकी ऊर्जा निम्न में से कौन सी होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है गति में रहने पर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत संविधान सभा का केंद्रीय शक्ति समिति का अध्यक्षता किसने की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय संविधान का केंद्रीय शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस रसायन फल में सुगंध आती है? तो एस्टर रसायन के उपयोग में फल में सुगंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर लाला लाजपत राय था। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर लाला लाजपत राय था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह नेतृत्व निम्न में कौन से क्रांतिकारी किया गया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो शनि है, सबसे कम घना था शनि। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किए गए? तो वर्ष 1937 में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किए गए थे, 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो कनाडा में है जो सबसे बड़ा विश्व का समुद्री तट है, सबसे बड़ा समुद्री तट कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो प्रतिजैविक उत्पन्न किया जाता है।